हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्मी डेविल यूट्यूब चैनल। हमारे सबके फेवरेट सुपर हीरो की बात हो और डेडपूल का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज हम देखेंगे डेडपूल मूवी और डेडपूल के कैरेक्टर के बारे में शॉकिंग फैक्ट्स और डेडपूल 3 के अपडेट के बारे में भी कि डेडपूल 3 रिलीज होगी भी या नहीं। तो ये वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो विदाउट डू वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट जंप इन द वीडियो। डीजे वाले बाबू गाना बजा। डेडपूल को उसके सभी सुपर पावर मिलते हैं उसके हीलिंग फैक्टर के वजह से, और डेडपूल की यह सुपर पावर उसे इमॉर्टल बनाती है क्योंकि डेडपूल अपने बॉडी के किसी भी कटे हुए पार्ट को रीग्रो कर सकता है और बिना अपने हेड के भी जिंदा रह सकता है। जी हाँ, डेडपूल कॉकरोच की तरह बिना अपने सिर के भी जिंदा रह सकता है। यही सभी सुपर पावर्स उसे इमॉर्टल बनाती है, बिल्कुल हमारे वुल्वरिन की तरह। डेडपूल कैरेक्टर के क्रिएटर रॉब लेफील्ड स्पाइडरमैन, वुल्वरिन और डीसी के डेथ स्ट्रोक के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने डेडपूल को इन्हीं सभी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। जैसे डेडपूल की तरह भी स्पाइडरमैन भी फनी था और वुल्वरिन की तरह हीलिंग फैक्टर, डेथ स्ट्रोक की तरह फाइट करने की असैसिन स्किल्स, और दोनों के रियल नेम भी लगभग सेम ही है। डेडपूल का वेड विल्सन और डेथ स्ट्रोक का स्लेड विल्सन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डेडपूल की हीलिंग फैक्टर उसकी एक खास पावर है और हीलिंग फैक्टर उसके बॉडी में चल रहे कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा उसका हीलिंग फैक्टर उसकी बॉडी के किसी भी कटे हुए पार्ट को रिग्रो कर देता है। डू यू नो कि डेडपूल की हीलिंग फैक्टर वाली पावर एक एक्चुअल के लिविंग बीइंग एनिमल से इंस्पायर्ड है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। मेक्सिको में एक एक्सोलेटल नाम की सैलेमेंडर स्पीसीज पाई गई जो अपने कटे हुए पार्ट को भी रिग्रो कर सकता है, जैसे कि लेग्स, टेल, स्पाइनल कॉर्ड, आईज और यहाँ तक कि लेग्स और टेल के टिश्यूज को भी रिग्रो कर सकता है। ये फैक्ट कॉमिक इशू में से है, लेकिन हाईलाइटेड फैक्ट होने के कारण इसे लिस्ट में ऐड किया मैंने। क्या आपको मालूम है कि डेडपूल कितना खतरनाक है? मार्वल यूनिवर्स ने फरवरी 1991 में एक कॉमिक इशू रिलीज की थी जिसका नाम था डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स। तो जैसे कि उसके नाम से ही आपको क्लियरिफाई हो गया होगा, डेडपूल ने अकेले ही मार्वल के सभी सुपर हीरोज को मार डाला था। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि फैंटास्टिक फोर, द डिफेंडर्स, एक्समैन और यहाँ तक कि एवेंजर्स के हर एक मेंबर्स को डेडपूल ने अकेले ही मार डाला था। डेडपूल उसके हीलिंग फैक्टर के वजह से ही जिंदा है और इमॉर्टल है, लेकिन डेडपूल का यही हीलिंग फैक्टर उसे फ़ायदा भी पहुंचाता है और नुकसान भी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डेडपूल ना ही पहले इतना क्रेजी था और ना ही एक म्यूटेंट था। उसकी म्यूटेशन जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है जो कि डेडपूल के बॉडी में इंजेक्ट किया गया एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इम्प्लीटेशन डेडपूल को हीलिंग जैसे अमेजिंग पावर तो देता ही है, लेकिन वो उसकी मेमोरीज को भी इफेक्ट कर देता है। इसके अलावा डेडपूल का हीलिंग फैक्टर डेडपूल के न्यूरॉन सिस्टम और उसके ब्रेन टिश्यूज को भी इफेक्ट करता है। उसके कारण डेडपूल हमेशा से ही मेंटली अनस्टेबल और वायलेंट रहता है। पर धीरे धीरे डेडपूल ने अपने इस प्रॉब्लम को अपने एडवांटेज में यूज करना सीख लिया। जैसे कि वो हर वक्त फनी रहता है जिससे उसका माइंड स्टेबल रहता है। इंडियन ऑडियंस को भले ही कुछ याद होना हो, बट दोपेंद्र को कौन भूल सकता है, जिसका रोल करण सोनी ने प्ले किया है। रायन रेनॉल्ड्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो स्कूल में थे तब उनके क्लास में दोपेंद्र नाम का एक लड़का था। वो रायन रेनॉल्ड्स के काफ़ी क्लोज था। बचपन में दोपेंद्र पर बिजली गिरने के कारण उसकी डेथ हो गई थी। मूवी में ये रोल उसको ही ट्रिब्यूट देने के लिए था। अगर आपको डेडपूल 2 याद हो तब आपने ब्रैड पिट को तो वहाँ देखा ही होगा, बिजली की तारों से झटके खाते हुए। उन्होंने मूवी में वैनेशर का रोल प्ले किया था और उनका रोल कैमियो से भी छोटा था। वो एग्जैक्ट 2 सेकंड्स के लिए मूवी में दिखे थे, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि उनको ये 2 सेकंड के रोल के लिए क्या मिला होगा। उन्हें पैसे नहीं दिए गए, रायन रेनॉल्ड्स ने उन्हें बस एक कप कॉफ़ी पिलाई थी
एक्चुअली में रायन रेनॉल्ड्स ने उन्हें ये रोल एज अ फ्रेंड ऑफर किया था और ब्रैड पिट को ये बहुत फनी लगा, इसलिए उन्होंने ये कर लिया। उनका सीन शूट करने के लिए सिर्फ 7 मिनट्स लगे थे। जॉय एस.जे. हैरिस जो डोमिनो की स्टंट डबल थी, वो एक स्टंट के दौरान बाइक का बैलेंस खो बैठी और बिल्डिंग से टकराई। क्योंकि डोमिनो हेलमेट नहीं पहनती थी तो इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना था, जिस वजह से इनकी मौत हो गई। डेडपुल 2 में विलन जगरनॉट याद हो तो असल में उसका रोल खुद रायन रेनॉल्ड्स ने परफॉर्म किया था। दरअसल जगरनॉट को कंप्यूटर ग्राफिक्स के मदद से बनाया था और रायन रेनॉल्ड्स ने इस कैरेक्टर को मोशन कैप्चरिंग और आवाज़ भी खुद का ही दिया था। 2014 में फॉक्स स्टूडियो में डिस्कशन चल रहा था कि डेडपुल के ऊपर एक R-रेटेड सोलो मूवी बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने डेडपुल के ऊपर 2 मिनट्स की 3D एनिमेशन क्लिप भी बनाई थी। लेकिन बाद में उन्होंने ये सोचा कि अभी डेडपुल के ऊपर इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेडपुल इतना फेमस नहीं है और कोई भी इसकी मूवी देखना पसंद नहीं करेगा। फिर बाद में डेडपुल का रोल कर रहे एक्टर रायन रेनॉल्ड्स ने इस क्लिप को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। यूट्यूब पर क्लिप देखने के बाद लोगों को डेडपुल बहुत पसंद आया और लोगों ने डेडपुल के सोलो मूवी के बारे में डिमांड करने लगे। इसके बाद फॉक्स स्टूडियो ने डिसीजन लिया कि डेडपुल के ऊपर एक R-रेटेड मूवी बनाएंगे और इस तरह से हमारे सामने आई डेडपुल की मूवी। गाइज, अगर आपको भी डेडपुल की वो 2 मिनट्स वाली क्लिप देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली कंफर्म कर लिया है कि डेडपुल 3 पे काम स्टार्ट हो चुका है और इसका स्क्रिप्ट वेंडी और लिजी लिखेंगी। उनके साथ रायन रेनॉल्ड भी इस स्क्रिप्ट में क्रिएटिव डिसीजन में हेल्प करेंगे। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि डेडपुल 3 R-रेटेड रहेगी या फिर PG-13 और रिलीजिंग ईयर भी अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो गाइज, हियर वी एंड आवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू गाइज इन नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो।